हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के कंपैरिजन करना सीखेंगे, भिन्नों की तुलना। जैसे अगर हमें दो भिन्न या ज़्यादा भिन्नों में ये बताना हो कि इस भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि ये बताइए कि भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा या अवरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 1/7/2/9 में 1/7/2/9 में बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताती हूँ। पहला तरीका क्या है, अब ये दो भिन्न है। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है, ये भिन्न हमने लिख ली 1/7 और इधर बराबर में करके लिख देते हैं 2/9। ओके, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 का 1 से। 1 इंटू 9 इक्वल 2 इंटू 7। अब देखिए ये 9 आया और ये कितना आया, 7 दूनी 14। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 14। ओके, अब 14 की साइड में कौन सी भिन्न आ रही है, 2/9। ओके, तो जो नंबर बड़ा है वही भिन्न बड़ी होगी। तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न बराबर होगी 2/9। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। अब अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते, सेकंड मेथड। अब देखिए ये तरीका कब अप्लाई होगा, जब दो भिन्न है। ओके, अब जो दो से ज़्यादा भिन्न होंगी तो हमें फिर दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए हम सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो भिन्न दी हुई है 1/7 और दूसरी भिन्न क्या है 2/9। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 से 1 में भाग करेंगे। 7 से 1 में भाग कितनी बार जाएगा, देखिए रफली नीचे हम करके देख लेते हैं। 7 से 1 में डिवाइड, 7 से 1 में डिवाइड के रूप में लिखा है, इसे दशमलव में चेंज कर लेते हैं तो 0 पॉइंट जाएगा, तो 7 एकम 7। ओके, अब 10 में 7 गए तो 3, अब एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 चौके 28। कितना आया, 0.14। आगे तो चलता जाएगा जो भी आएगा, लेकिन हम 2 नंबर तक निकाल लेते हैं 0.14। और दूसरा देखिए 2/9, तो मतलब 9 से 2 में डिवाइड करना है, तो 9 से हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कितने बार जाएगा, 0.0 लगाएंगे, 9 दूने 18। फिर से करेंगे, 2 बचेंगे, दोबारा फिर जाएगा, 9 दूने 18, तो कितना आया 0.22। अब देखिए 0.14 बड़ा है या 0.22, तो क्या बड़ा है 0.22। 0 पॉइंट के बाद पहला नंबर जिसका बड़ा है तो वही नंबर बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा है, 2। ओके, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा है जो ये आया किससे, 2/9 से, तो इसलिए बड़ी भिन्न कौन सी है, 2/9। बड़ी भिन्न बराबर 2/9। ओके, अगर छोटी पूछी होती तो 1/7 कर देते। अब देखिए नेक्स्ट और हम क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह से। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें अब हमारे पास दो भिन्न नहीं है, इसमें हमारे पास 3 भिन्न है और इसमें हमें बड़ी भिन्न बतानी है। ओके, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वो चलिए हम आगे करेंगे, पहले इससे समझते हैं। देखिए ये है 3/5 और दूसरी भिन्न है मेरे पास 7/9 और तीसरी है मेरे पास 11/13। ओके, अब मैं इनकी सबकी वैल्यू निकालती हूँ पॉइंट में चेंज करके कि कितनी आती है। 3/5 मतलब 5 का 3 में करना है डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 0.0, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 5 छः 30, 0.6। ओके, अब देखिए 9 से 7 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से 7 में करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 9 सत्ते 63, कितना आया 0.7। ओके, अब 7 आया, आगे भी आएगा तो हम उसको निकाल नहीं रहे, इतना ही निकाल लेते हैं। अब इसमें 13 से 11 में करना है तो 0 पॉइंट लगाएंगे और 13 अट्ठे 104 होते हैं। ओके, 13 8 जा 104, तो कितना आया मेरे पास 0.8। अब देखिए 0.6, 0.7 और 0.8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0.8। ओके, ये वाला सबसे बड़ा नंबर है, क्या है 0.8, ये बड़ा नंबर है। ओके, तो बड़ी भिन्न क्या होगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी 11/13। ओके, अगर छोटी भिन्न पूछी होती तो क्या होती, 0.6 वाली 3/5। ओके,
देखिए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है? कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है? छोटी नहीं है का मतलब क्या है कि इसमें से जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से 3 छोटे आएंगे और एक छोटी नहीं आएगी, मतलब बड़ी आएगी। 2/3 से बड़ी होगी। ओके, तो देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ये जो 2/3 है इसको देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फिर हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे पॉइंट में निकाल के, और जो आंसर होगा वही हम लिख देंगे। तो देखिए ये लिखा है 2/3, तो अगर मैं 2/3 में 3 से अगर मैं 2 में डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 0.66। सिक्स आगे चलता रहेगा, तो हमारे पास 2/3 की वैल्यू कितनी आ गई 0.66। अब मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं 7/12 को करती हूँ। तो देखिए 12 से मैं 7 में डिवाइड करूँगी तो कितने बार जाएगा 0.0। 12 पंजे 60 होते हैं और 12 छिंगे 72 होता है, तो मतलब 5 बार जाएगा। 12 पंजे 60, तो ये लगभग आएगा 0.5। तो देखिए एक बात हमें पता चल गई कि ये वाली जो भिन्न है, देखिए इसकी वैल्यू 0.6 आई और इसकी वैल्यू 0.5 आई, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो छोटी है। अब नेक्स्ट ये वाली चेक करते हैं। इसमें देखिए हमें क्या करना है, 18 से 11 में डिवाइड करना है। तो लगाते हैं 0.18, 18 पंजे 90, 18 छिंगे 108 होते हैं, तो ये आई 0.6। अब देखिए अब हम इसे आगे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 0.66 में आ रहा है और यहाँ पर 0.6 मतलब 6 तक तो बराबर आया। अब हमें आगे देखना पड़ेगा, तो हम इसमें से घटाते थे। 10 में से 8 के बचे 2, 2 बचे। अब मैं दोबारा 0 बढ़ाऊँगी तो 18 एकम 18, कितना आया इसकी वैल्यू 0.61, मतलब ये वाली भिन्न भी इससे छोटी हो गई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ओके, 2 कट हो गए। आप 15 और 9/15 निकालते हैं, तो 15 से 9 में डिवाइड करते हैं तो 0.15 छिक्के 90, तो ये तो कट गया, 0 आ गया, 0.60, 0.60, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब जब तीन ये आंसर तीनों छोटे हो गए तो मुझे बड़ी ज्ञात करनी थी, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 17/24 लिखा है, तो मतलब मुझे 24 से 17 में डिवाइड करना है, तो 0.0 कितने बार जाएगा, और 24 सत्ते 7 बार जाएगा। 7 चौके 28, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 0.7 समथिंग आएगा इसका। तो 0.6 से 0.7 बड़ा है, तो मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमको। ओके, तो ये कैसे करेंगे, ये हमें 3 भिन्नें दी हुई हैं और हमें इनको अवरोही क्रम में लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसमें से ऑप्शन हमें छांटना है कि कौन सा सही है। देखिए कैसे करेंगे हम, 2/3, 1/2 और 3/4। ओके, 2/3 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.66। 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, अब 2 से 1 में करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और 3 से हमें 4 से हमें 3 में करना है, तो कितना आएगा 0.75 आएगा। देखिए 0.4 सत्ते 28 होते हैं, और यहाँ बचेंगे 2, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.75। अब देखिए अवरोही क्रम में लगाना है हमें, तो सबसे बड़ा क्या आया, देखिए 3/4, तो 3/4 किस में है, सबसे पहले देखिए इसी में है सबसे पहले, तो इसका मतलब हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बाद इससे छोटा कौन सा आ रहा है 0.6, तो मतलब 2/3, 2/3 आ गया, और सबसे छोटा 1/2। अगर इसको हमें आरोही क्रम में लगाना होता तो हम सबसे छोटे से लगाते, पहले 1/2 लिखते, उसके बाद फिर 2/3 लिखते और फिर 3/4 लिखते। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिन्न का समूह आरोही क्रम में है। अब देखिए इसमें आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो पहले आप ये देखिए कि ये भिन्न ना कॉमन आ रही है, देखिए 3 भिन्न है, बस वही सेम है, अलग अलग भिन्न नहीं है। 9/11, 7/8 और 5/7। तो मैं क्या करती हूँ, उनको पहले चेंज करके देख लेती हूँ, ऑप्शन से नहीं कर रहे हम, यहाँ से कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 9/11 और 7/8
और 5/7। 3 भिन्न दी हुई हैं, मैं इनको बदल लेती हूँ। मुझे 9/11 को चेंज करना है, तो 11 से 9 में डिवाइड करना होगा, तो 0 पॉइंट करेंगे तो पॉइंट, 11 8 होंगे 88। ओके, यहाँ से मैं घटाऊँगी तो 2 बचेंगे, फिर मैं यहाँ पॉइंट पॉइंट लगाए 0 बढ़ाऊँगी तो 11 एकम 11। कितना आंसर आया इसका? 0.81। ऐसे ही मैं इसको 7/8 को करती हूँ, तो 8 से मैं 7 में करूँगी तो 8 सत्ते अट्ठू अट्ठू 64। कितने बार जाएगा? 64। 10 में से 4 गए तो 6 बचे। फिर मैं यहाँ अगर 8 सत्ते 56, कितना आएगा? 0.87। 6 बचेंगे। ओके, 0.87। ओके। नेक्स्ट देखिए, ये 5/7 है, तो मतलब मुझे 7 से 5 में डिवाइड करना है। करते हैं, देखिए 0.749 होते हैं, बचेगा 1.7 एकम 7। कितना है? 0.71। अब मुझे आरोही क्रम में लगाना था, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या नंबर आ रहा है? 0.71। तो देखिए 0.71 कौन सी भिन्न है? 5/7। तो 5/7 आगे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये दोनों तो कट हो गए। तो 5/7। इसके बाद इससे बड़ी कौन सी है? 0.81 वाली। तो 9/11 फिर ये वाला, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ओके, क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, हमें 4 भिन्न दी हुई हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वही बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए पॉइंट से चेंज करने जाए सिंपल कोई तरीका नहीं है। वैसे इसको लासा लेकर आधार या हर समान करके भी करते हैं, लेकिन वो सब तरीके ठीक नहीं है, वो बहुत लंबे जाते हैं। सबसे अच्छा है। ओके, देखिए कैसे करेंगे। 7/6 को चेंज करना है, तो 6 से मुझे 7 में डिवाइड करना होगा, तो 6 एकम 6। ओके, 1 बचेगा, पॉइंट 0 बढ़ाऊँगी, 6 एकम 6। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.1। अब 7/9, तो अगर 9 से 7 में डिवाइड करूँगी, तो देखिए मैं करके दिखा दे रही हूँ। ओके, वैसे तो ये मौखिक भी कर सकते हैं हम, 0 पॉइंट कराएंगे तो 9 सत्ते 63। 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.7। ओके, इसके बाद 4/5 में करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 5 से 4 में करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, तो 40 हो जाएगा, और 5/8 40 हो जाएगा। 7 से 5 में करते हैं तो 0.0 सत्तू सत्तू 49। तो ये हो गया 49। अब देखिए 0.7 यहाँ भी आया था, 0.7 यहाँ भी आ रहा है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। और तो देखिए 0.7, तो यहाँ 1 बचा, तो 0 बढ़ाती हूँ मैं, 7 एकम 7, तो ये आ गया 0.71। अब मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेती हूँ। 9 सत्ते 63 करा था मैंने यहाँ पे, ये 7 बचे थे, तो ये दोबारा मैं यहाँ करूँगी तो 9 सत्ते 63 ही आएगा, तो 7। अब देखिए ये तो सबसे बड़ा हो गया, 1.1 हो गया, आगे पॉइंट से पहले 1 आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। पॉइंट से पहले देखो तो देखिए पॉइंट से पहले इसमें 0 है, 0 है, अब इसमें 1 है, तो मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। अब मुझे तो सबसे छोटी देखनी है, तो इसमें 0 पॉइंट के बाद 8 आ रहा है। अब देखिए इसमें 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन 1 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, 7 1। ओके, तो ये वाली भिन्न हो गई सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है भिन्न का, कंपैरिजन का। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, अब इससे आगे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। आगे हम भिन्नों का लासा और मासा अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।